दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर भी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 4.8% बढ़कर 4,616 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 77% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है आईसीआईसीआई बैंक का। यानी कि अगर पिछले साल बैंक को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 77 रुपीज का प्रॉफिट बैंक का बढ़ा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नंबर है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें नजर आ रहा है, और अगर क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो ये नंबर हमको अराउंड 5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पे डिफॉल्ट रेशियोज की अगर हम बात करें, मतलब बैंक की अगर हम एनपीए नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे 5.15% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.96% पे था। यानी कि 0.19% से यहाँ पे बैंक के एनपीए नंबर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे 1.54% का यहाँ पे बैंक का नेट एनपीए का नंबर है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1.51% था। यानी कि 0.3% से यहाँ पे हमको ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन बैंक के पास सफिशिएंट प्रोविजनिंग थी, तो उसके बावजूद यहाँ पर अगर हम नेट एनपीए का नंबर देखें तो वो यहाँ पे 0.3% से ही हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बैंक के रिजल्ट हैं वो अच्छे हैं। अब ये देखिए, 4,68,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और उसका रीजन क्या है वो ये है ग्रॉस एनपीए का नंबर। और अगर नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात करें, वो जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं उनका नेट एनपीए का नंबर 1% से कम है। अब देखिए, इनके ग्रॉस एनपीए के नंबर इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि जो बैंक के जो कॉर्पोरेट लोन जो पहले इसके ऊपर बैंक रिलाय करता था उसकी वजह से यहाँ पे बैंक के एनपीए के नंबर्स इतने ज्यादा है। लेकिन अब बैंक का मेन फोकस रिटेल लोन के ऊपर आ चुका है, तो आने वाले टाइम पे जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है मेरे ख्याल से आराम से 3 से 4% होता हुआ हमें नजर आएगा, और नेट एनपीए का नंबर भी मुझे 3 से 4 साल में 1% तक होता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए, अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, और प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे 3.48 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेंसिव आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक हमें नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार बैंक का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 18-19 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल यहाँ पे जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, साल का लगभग 18,000 करोड़ का प्रॉफिट ये बैंक कमाता है, जो कि आने वाले टाइम पे आराम से 20,000 करोड़ से ऊपर होता हुआ हमें नजर आएगा। अब ये देखिए, 676 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ था, और इसके अंदर अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो पिछली क्लोजिंग पे ये स्टॉक 3% ऊपर था, और अपने ऑल टाइम हाई पे ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं, मेरे ख्याल से मंडे को आराम से ये स्टॉक 3 से 4% ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म बाय करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा के बाद अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक मुझे अच्छा लगता है जिसके प्रोडक्ट एकदम अच्छे हैं तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। लगातार प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। जो पहले कॉर्पोरेट लोन के ऊपर इनका मेन फोकस था वो अब रिटेल लोन के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये भी मार्केट लीडर बना रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।